अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। साउथ एशिया का, पाकिस्तान और इंडिया का बिलखुसूस एक फेस्टिवल हुआ करता था जो मेरे बचपन की एक बड़ी खूबसूरत याद भी है और आज के बच्चों के साथ वो शेयर करना भी बड़ा ज़रूरी है, जिसे हम बसंत कहते हैं। ये एक ऐसा त्यौहार, एक ऐसा फेस्टिवल था जिसमें कोई ज़ात पात नहीं देखी जाती थी और ये खालिस्तन पंजाब की रिवायत से जुड़ा हुआ फेस्टिवल था। वक्त की मार ऐसी हुई कि 2008-9 में ये फेस्टिवल बंद हो गया और उसकी वजह ये थी कि केमिकल डोर का इस्तेमाल, जिससे कई जानें चली गई और एक ही साल में 19 से 22 जानें चले जाना कोई एक मामूली बात नहीं है, जिस पर गवर्नमेंट ने ये फैसला किया। उस वक्त शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आला पंजाब थे और गवर्नर पंजाब जो है वो लेट सलमान तासीर साहब थे। तो एक पॉलिटिसाइज कर दिया गया इस फेस्टिवल को और फिर बिल आखिर ये फैसला किया गया कि ये फेस्टिवल बैन हो जाना चाहिए। हालांकि होता ये है किसी भी महज़्ज़ब मुआशरे में जहाँ पर कहीं प्लेन हादसा भी पेश आते हैं तो वहाँ पर हवाई अड्डे या उस कंपनी पर पाबंदी नहीं लगाई जाती है, बल्कि इन्वेस्टिगेट किया जाता है। अगर कोई कार हादसा पेश आ जाता है और गाड़ी में कुछ खराबी होती है तो उस गाड़ी को इन्वेस्टिगेट किया जाता है, गाड़ी बनाने वालों को इन्वेस्टिगेट किया जाता है और हादसा क्यों पेश आया इस पर बात की जाती है, ना कि ड्राइविंग पर बैन लगा दिया जाता है। इसी तरह मैं और भी बहुत सारी मिसालें दे सकती हूँ। दुनिया के कई ममालिक में फेस्टिवल्स होते हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज हम 2021 में खड़े हैं। लाहौर के अलावा पूरे पंजाब में, बल्कि पूरे मुल्क में, मैं मुल्क का भी नाम नहीं लूँगी, बल्कि पूरी दुनिया में मुख्तलिफ जगहों पर ये फेस्टिवल मनाया जाता है। चाहे वो कुवैत है, कतर है, USA है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंडर्स जो हैं वो ये फेस्टिवल मना रहे हैं। लेकिन लाहौर में ये फेस्टिवल नहीं मनाया जाता है। जहाँ कहीं गुड्डी डोर नज़र आ गई वहाँ पर बच्चे समेत वालिद को भी थाने बंद कर दिया गया। ये रिवायत कैसे पड़ी, क्यों हुआ, इसमें क्या खामियां थी और क्या हमारे यहाँ पे फेस्टिवल नाम के ऊपर जो धोखा दिया गया है उसके पीछे क्या मुहर्रिकात थे? क्या उन लोगों को पकड़ना ज़रूरी था या फिर इस फेस्टिवल को बैन करना ज़रूरी था? और हर शहर में ये फेस्टिवल मनाया जा रहा है, लेकिन लाहौर शहर जो कि मेन हब होता था, जहाँ पर फॉरेनर्स आते थे ये सेलिब्रेट करने के लिए फेस्टिवल को, वहीं पर पाबंदी है। वहीं पर जो रेवेन्यू है जो जनरेट करती थी जगह, वहाँ पर ये सब बंद हो गया, बेरोज़गारी बढ़ गई है। तो लाहौरियों के साथ ये जो साजिश हुई है या नहीं हुई, ये भी आपको पता चल जाएगा प्रोग्राम में। इस पर बात करेंगे। आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़बान खल्क और मैं हूँ फरवा वहीद। जनाब, बहुत शुक्रिया आपने ज़बान खल्क की टीम को वक्त दिया। ये बड़ा अच्छा एक टॉपिक था, हमने सोचा चलें गुफ्तगू कर लेते हैं, क्योंकि आप लोग पायनियर्स भी रहे हैं इस चीज़ के। गुड्डी डोर चरखा और ये सब चीज़ें हमने बचपन में देखी हैं। पाबंदी लगनी चाहिए थी, पाबंदी की वजह क्या हुई, और चूँकि आपने सारा सीन देखा है तो इलेबोरेट कीजिएगा इसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया जी कि आपने लाहौर शहर के एक अहम मसले को फिर उजागर किया, जिसे दोनों हुकूमतों ने अपनी तरफ से पाबंदी लगाकर बंद किया हुआ है। फरवरी का महीना होता था और लाहौर शहर में जो फ़ज़ा होती थी, सामान होता था, वो रंग बिरंगी पतंगों से भरा होता था। आज आप फ़ज़ा को देख रही हैं, सुनसान है, उदास है फ़ज़ा, क्योंकि काइट फ्लाइंग नहीं हो रही। बाकी आपने जो अभी मुआवजा किया, सबसे बहुत अच्छा आपने हमारे सवालों का जवाब खुद ही दे दिया कि ये कैसा कल्चर था, क्या जनरेट होता था, ये एक अलग सवाल है। बाकी रह गया कि इस पर पाबंदी कैसे लगी, पाबंदी लगनी चाहिए थी कि नहीं लगनी चाहिए थी। इसमें जब गर्दनें कटने का मसला आया तो उसमें मोटी डोर इस्तेमाल हुई, किसी ने उसको नहीं रोका, उसको कानून बना दिया कि 350 दिन तो इसके पे पाबंदी है, 15 दिन के लिए आप काइट फ्लाइंग बसंत फेस्टिवल जश्न बहारा मना सकते हैं। हमने दिले बदस्ता ना चाहते हुए हमने इसको कानून को मंजूर किया, लेकिन हमें नहीं पता था कि कानून बनाने वाले इसकी कानून की खिलाफ वर्जी करेंगे, जिस कानून के तहत ये हमारे छापे डालते हैं, मारते हैं, लोगों को पकड़ते हैं। तो कानून ये होना चाहिए था कि जो 2 नंबर डोर बनाते हैं जी जी या केमिकल वाली डोर बनाते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी। आपने ये मसला, चूँकि देखिए हम ये डिस्कस कर रहे हैं तकरीबन 12 साल बाद, हम तो हर साल डिस्कस करते हैं। 42 पे भी ये फेस्टिवल के बारे में हर साल होता है जी, 24 पे भी होता है, 42, मतलब जाहिर है हम कोशिश तो कर रहे हैं मीडिया के हमें सही डायरेक्शन में लेके जाया जाए, लेकिन आप लोग क्यों खामोश बैठे हुए हैं? पंजाब के बाकी सारे शहरों में मनाई जा रही है, आप भी जाएं, आप भी कहेंगे जनाब हमारे शहर में खोलें। देखिए, हम हर साल प्रोटेस्ट भी करते हैं, रिक्वेस्ट भी करते हैं, इनकी मिन्नतें भी करते हैं,
एप्लीकेशन भी देते हैं, लेकिन जब टाइम आता है तो ये हमें रिफ्यूज़ कर देते हैं। बजाय कि बसंत की इजाज़त देने के, ये लोगों के घरों में छापे मारने शुरू हो जाते हैं। पिछली हुकूमत ने इतने लोगों को चादर और चारदीवारी का तकद्दस पमाल किया, तो हमें वो याद आ गया जब हमजा शहबाज शरीफ को पकड़ने के लिए पुलिस ने छापा मारा, तो उस वक्त उनको भी याद आया कि चादर दुआरी का तकद्दस पमाल हो रहा है। लेकिन जब हमारे गरीब लोगों को सोई औरतों के पर कंबल उठाया गया, रज़ाइयाँ उठाई गई, क्या वो रज़ाई में चरखी लेके सो रहे थी? इतना जुल्म इन्होंने किया इस कम्युनिटी के। हमारे जो उस्ताद साहिबान थे वो कितने हज़ारों की तादाद में वो बेचारे फौत हो चुके हैं, और जो फाका कशी इस पे हाल में गुजार है। मेरे पास बनाने वाले भी उस्ताद मौजूद हैं, बेचने वाले भी मौजूद हैं, एसोसिएशन के भी मेंबर आपके पास हैं। ये 14 साल से हम स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन किसी हुकूमत ने इस अहम मसले पे, लाहौर शहर के अहम मसले पे गुफ्तगू नहीं की है, ना तो एक और सवाल मैं करना चाहूँगी। अस्सलाम वालेकुम। अभी तो चले ठीक है, अब मैं क्या पुरानी बातें करूँ कि शहबाज शरीफ ने साहब ने क्या किया, या उस टाइम पे कौन स्टांस ले सकता था, कौन नहीं ले सकता। लेकिन अभी तो वज़ीर आज़म हमारे प्यारे इमरान खान साहब हैं, और हम फुटेजेस भी देखते हैं। बड़ा अच्छा लगता है कि इमरान खान साहब जो है वो जा रहे हैं, फेस्टिवल में पार्टिसिपेशन कर रहे हैं। तो आपको भी पता है ये चीज़ बाखूबी कि इमरान खान साहब तो बड़े कायल हैं इस चीज़ के फेस्टिविटीज़ होनी चाहिए। हम पाकिस्तानियों के बाद और तो कोई तरीक़ाकार नहीं है खुशियाँ मनाने का, तो था वो भी छिन गया। तो आप नहीं समझते कि अब हुकूमत इंसाफ की है तो फिर इंसाफ हो जाना चाहिए, गुड्डी के साथ भी, डोर के साथ भी, चरखी के साथ भी? इंशाअल्लाह ताला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपने चैनल पे हमें मदऊ फरमाया है। तो मैं सबसे पहले ये बात करूँगा, मैं इमरान खान साहब तो ख़ुद बड़ा इस फेस्टिवल को फेस्टिवेट करते रहे हैं मियाँ सलाहुद्दीन की हवेली पर, तो वो बड़े शौकीन हैं, शुरू से पतंगबाजी भी बड़ी करते रहे हैं, और उनको पता है कि लोगों का रोज़गार बंद हुआ है। तो मैं यहाँ पे ये बात बताना चाहता हूँ इमरान खान साहब को कि कानून मौजूद है। 2009 में सूबाई असम्बली पंजाब से बिल पास हुआ था, उसके अंदर गुड्डी का साइज़, डोर, हर एक चीज़ जो है, जजा सज़ा, हर एक चीज़ मौजूद है उसके अंदर। तो उसके अंदर चरखी बैन है। चरखी के ऊपर मोटी से मोटी डोर, ख़तरनाक डोर जो लिपट सकती है। हाँ, वो पिन्ना, गोल पिन्ना जो है उसके ऊपर जो है ये मोटी डोर चढ़ ही नहीं सकती। अगर इसको करवाया जाए तो पिन्ना अलाउड किया जाए, उसके साथ काइट फ्लाइंग हो तो ये सेफ काइट फ्लाइंग है। अच्छा, कैसा लगता है, ये सवाल कर रही हूँ कि आपके शहर में, चूँकि अब हम लाहौर में मौजूद है ना, और ये बड़ा शहर है, पाकिस्तान के बड़े शहरों में है, इसकी आबादी 1.5 करोड़ है, तो यहाँ पर जो लोग बाहर से रोज़गार ढूंढते हुए आते हैं, और यहाँ पर साल बाद एक फेस्टिवल का इनकाद किया जाता था, अब यहाँ पर नहीं है। लेकिन लाहौर ये बड़ी अफसोस से कहना पड़ता है कि ये फेस्टिवल मनाने के लिए कोई फैसलाबाद जा रहा है, कोई पेशावर जा रहा है, कोई कोयटा जा रहा है, मतलब इतनी दूर दूर जा रहे हैं, कोई गुजरावाला जा रहा है, वहाँ पर ये फेस्टिवल्स हो रहे हैं। आपको बुरा नहीं लगता कि आपके साथ वाले शहर में, गुजरावाला में 1 घंटे 1.5 घंटे की ड्राइव पे फेस्टिवल हो रहा है, लाहौर में जो मेन हब है वहाँ पर नहीं हो रहा? देखिए जी, बुनियादी तौर पर तो ये लाहौर का इशू था, ये लाहौर का ही कल्चर है, लाहौर से ये काम शुरू हुआ है। तो जो बसंत लाहौर में होती है ना, पूरी दुनिया में जहाँ मर्जी चले जाओ, ऐसा मज़ा नहीं है जैसे जहाँ पे लाहौर के अंदर सेलिब्रेट होती है, और पूरी दुनिया का रेवेन्यू जनरेट होता है, लोगों को 6 माह साल का जो है वो रोज़गार मिलता है, इतना कमा लेते हैं कि पूरा साल वो खाते हैं। लाहौरियों के साथ साजिश की गई, क्योंकि आपने भी खुद कह दिया कि लाहौर हब था। लाहौर हब था, लाहौरियों के साथ ये साजिश हुई है। मैं ये कहना चाहता हूँ जो लाहौर शहर के मिनिस्टर हैं, MPs हैं, उनको चाहिए कि इस मामले को असम्बली में दोबारा उठाएं। कानून बना हुआ है, ये असम्बली ने ही कानून पास किया हुआ है, उस कानून के मुताबिक ही इसको जो है ऑन किया जाए, बसंत को बसंत करवानी चाहिए। ये बहुत बड़ा इशू है। इसके अंदर ये देखिए कि पूरी दुनिया का रेवेन्यू जनरेट होता है लाहौर शहर के अंदर, और गवर्नमेंट का ये नुकसान भी है हमारे लोगों का ना, लाहौर शहर का 22-24 अरब रुपया रेवेन्यू जो है वो हर साल जनरेट होता था। आप देखें 20 साल से इसको आप ज़रब कर लें तो कितने पैसे बनते हैं, ये नुकसान है हमारा। दोनों हाथ से पकड़ो, एक ही टाइम में यार मुझे पता नहीं पैसा लगा भी हुई। कौन सी वाली है? हमारी ब्राउन वाली है, रेड है, ब्राउन रेड, उसके साथ मुकाबला हुआ है। देख लो।
ये डोर कौन सी ऊपर? अस्सलामुअलैकुम जनाब, मुझे बताएं कि चूंकि अब ज़ाहिर है अब नई जनरेशन को भी तो हम एड्रेस कर रहे हैं, तो ये बताना बड़ा ज़रूरी है कि बसंत क्या होती थी, क्योंकि मेरे सामने जो अभी बच्चे आ रहे हैं स्कूल कॉलेजेस में, उनको ये शायद मालूम नहीं है लाहौर में पैदा होने वाले बच्चों को कि बसंत नाम की कोई चीज़ होती है। ये क्या फेस्टिवल होता था, जरा बताएं। पुत्र पहली गल है वे मैं पंजाबी च गल करांगा। करो करो। पुत्र गल है वे कि मेरी 70 साल उम्र हो गई है, मैं बचपन तो यह काम कर रहा, जेड़ा मेरा सारा कुछ खो गया मैनू कित्थों देगी हुकूमत। इमरान खान खुद मेरे हत्थ की बनी गुड्डी पतंग उड़ांदा सी। अज एक टाइम ते मियाँ साहब की हवेली च मियाँ सलाउद्दीन की हवेली च बैठ के इन्हें कहा सी मैं तुहाडी कानून साजी करावांगा। अज मिनिस्टर उत्ते वजीर आजम बन के बह गया तो इनू साडा कोई ख्याल नहीं। तो जिसले इन्होंने बोर्ड लैने होंदे ने ना तो फिर साडे कोल आंदे ने चक्कर जी आओ तुहाडे शगीर्द ने फलाने ने ढींगड़े ने, चलो असीं इन्हां दी खातर कराए अपने कोलों खर्चे ने सब कुछ कीता, मगर इन्होंने साडा कुछ नहीं। कहंदा जी इन्नियां नौकरियां दे ओ साडियां नौकरियां ते बहाल करिया, साडियां क्यों नहीं करदा। इस पे भी बात करेंगे, बड़ी अच्छी इन्होंने गुफ्तगू की है। जाहिर है बेरोजगारी हुई है इससे फेस्टिवल के खत्म होने से, लेकिन ये ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਨਸਲਿਕ ਹੈਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦਿਲ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਟੀਵਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮੌਜੂਦ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੈਰੂਨੇ ਮੁਲਕ ਵੀ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਵੀ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਰਬੀ ਮਮਾਲਿਕ 'ਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਮੁਲਕ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੋਂ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉੱਤੇ ਚੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ। ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ, ਗਰੀਬ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ, ਅਮੀਰ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਬਸੰਤ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਗੁਜਰਾਲੇ ਹੋ ਗਈ, ਸਿਆਲਕੋਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਪਿਸ਼ੌਰ 'ਚ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਕੋਟੇ 'ਚ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਰਿਜ਼ਕ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ, क्योंकि सिंस वी टॉकिंग इन पंजाबी और हम ज़ाहिर है इनके लिए कन्वीनियंट है पंजाबी में बात करना, तो मैनू ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਫੈਸਟੀਵਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕੀ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਸਨ? ਅੰਦਰੂਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਅੰਦਰੂਨ ਸ਼ਹਿਰ ਹਰ ਛੱਤ ਭਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਬਾਹਰੋਂ ਦੁਨੀਆ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕੋਂ, ਔਰ ਅਗਲੇ ਸੌਦਾ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਨਾ ਤੇ ਅਗਲੇ ਤੋਹਫੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਸਤਾਦਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। सिफारशा ना लाते सन कि यह सौदा सानू दे दो। ये मेले से ज़्यादा समा होता था। हूँ देखो ना एक मेला लगता वो बंदे होंगे 10,000 20,000, इतने लखां बंदे बाहरों आते सन जेडे इतने पैसे खर्च करते सन तो गरीबों का काम चलता सी। असी गरीब नहीं सा, असी जो काम करते ना अड्डे ते बैठे होइए ना तो वजीर आजम ने भी किसी को सिफारिश करनी कि यार मैनू यह गुड्डे लै दे या पतंगा लै दे। इमरान खान मेरी गल सुन लवे, ए मियाँ के घर बैठ के मियाँ सलाउद्दीन दे उत्थे बैठ के मेरा सौदा उड़ांदा रहा, और इन्हें उत्थे बैठ के ही वादा किया सी कि मैं तुहाडे कारोबार की कानून साजी करावांगा, मगर यह भी वादे तो नहीं। असी अपने कोलों पेट्रोल खर्च के सब कुछ करके ਇਹਦੇ वास्ते बहुत लोगों को मंगन गए हैं, मगर इन्होंने लोगों ने साड़ी नहीं सुनी। बस आप आज तो इमरान खान साहब वज़ीर आज़म हैं, तो आज आप अपील करते शायद आपकी सुन लें, इमरान खान साहब आपको देख ही लें, हो सकता है ये प्रोग्राम को इनको भेज ही दे। इमरान खान जे अगर साडा काम कर दे कल भी लखा वोट असीं इन्हां नूं पवा सकने, पहले भी पवाए ने, इन्हां दे बंदिआं ने भी साडे नाल वादे कीते ने कि साडे नाल चलो, और लाले हो रही असीं जिन्ने भी हाँ सारे इन्हां दे नाल टुरे। अंदरून शहर च की यासमीन राशिद दे नाल बेशुमार काम किया, पल्लियों पैसे ला के। तो आप अपील कर लेना कि कहेंगे जनाब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म हैं आप तो कुछ भी कर सकते हैं। किसी की मिन्नत करन दी आदत नहीं हैगी। अच्छा जे कर देन तो इन्हों की मेहरबानी, नहीं करन तो मौज लैन, कल नूं इन्होंने साडे कोल आना तो फिर मज़ा ही बड़ा आएगा। ठीक है, मैं ज़रा इनसे बात कर लूँ। मेरे साथ हमारे जो मुल्क है भारत, हाँ जी, वहाँ पर मैं भी अब क्या शेयर करूँ, आप जाएं गूगल पे, आप टॉप 15 बिगेस्ट फेस्टिवल काइट फेस्टिवल सर्च करेंगे तो आपको ना भारत मिलेगा उन फेस्टिवल्स में। उतरंग गुजरात बहुत बड़ा हब बन चुका है। हाँ जी। वहाँ पर बाकायदा भारत में फेस्टिवल होता है। यहाँ की ऑडियंस जो यहाँ पर आया करती थी बाहर से, अब वो भारत जाते हैं। ये बुरा नहीं लगता आपको कि आपके साथ वाले मुल्क में भी तो डोरों वाला केस हुआ है? ऐसा नहीं कि वहाँ पे केमिकल लोग यूज़ नहीं करते थे, लेकिन वहाँ तो फेस्टिवल पे पाबंदी नहीं लगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बात करना चाहता हूँ, ये हमारा फेस्टिवल था ना,
हमारे साइड पे ग्राउंड कोई नहीं है। एक मिंटो पार्क थी, वो भी इन्होंने ख़त्म कर दी, और जितने पार्क हैं ना उनको इन्होंने ताले लगा दिए। अब ये अंदरून शहर घुटन हो गई है, और छतों पे भी नहीं चढ़ने दे रही है। और छतों पे नहीं चढ़ेंगे तो बच्चों के हाथ में मोबाइल पकड़ा दिए। हमारी जो नई नस्ल है ना वो तबाह हो रही है। इनका ये मिशन था इंडिया के साथ मिलके। मनमोहन साहब जब डी प्लाजे पे आए हैं उसके बाद ये गर्दनों पे डोरे फिरनी शुरू हो गई हैं। और हमारा जो फेस्टिवल था वो इंडिया ने खुद का, मनमोहन ने कहा इस तरह का फेस्टिवल हमें भी दो। तो ये नहीं आप कहना चाह रहे हैं कि जैसे अब मैं हम क्या ब्लैकमेल करूं हो गए कि क्रिकेट के साथ दहशतगर्दी वाला वाकया हुआ था। क्रिकेट हमारे मुल्क में बहुत अरसे बाद बहाल हुआ, 12 साल लग गए हमें क्रिकेट बहाल करते करते। 2009 का ये वाकया श्रीलंकन टीम पे हमला, और हमें आज तक वो खुमियाजा उसका भुगतना पड़ता है। आज भी हमें शक की निगाह। तो आपको लगता है कि ये फेस्टिवल भी भारत ने पॉलिटिसाइज करा दिया? बिल्कुल बिल्कुल, इस पर कोई शक नहीं है। और हमारी जो से बीच में है ना हुकूमत के अंदर या बाहर, वो हमारा साथ नहीं दे रहे, इसको खूबसूरत नहीं कर रहे। वो पुलिस को कह रहे हैं इसको बंद कर दो, इसको ख़त्म कर दो। इसका मतलब ये बॉक्सिंग खेलते हैं, उसका नॉकआउट हो गया, मर गया, बॉक्सिंग बंद। रेलगाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, वो बंद। हाँ, रेलगाड़ी तो नहीं बंद करते ना, ठीक है ना। मोटरसाइकिलें चली हैं बंद, ये क्यों नहीं कर रहे? इनको एक बसंती नजर आती है, ये बसंत हम नहीं कह रहे ना करो, खोलो। क्या कारोबार था आपका? मेरा यही था। बनाते थे आप या हाँ आप डीलर थे, बेचते थे? नहीं, मैं बना के खुद हाथ से बना के बेचता था। जो 400-500 जितने मिल गए, अल्लाह का शुक्र है। आपकी फैमिली और अब आप कैसे गुजर बसर कर रहे हैं? क्योंकि अब तो बड़ा अरसा हो गया ना ये काम। तकरीबन मेरे जो बच्चे हैं ना, बेटियां, वो सुपारी काट रही है। मतलब ये कंडीशन आ गई है। बड़ा दर्दनाक चीज़ है बताते हुए, मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है। तो आप जब ये काम करते थे तो कितना कमा लेते थे, कैसे गुजर बसर होता था? अभी चूँकि जाहिर है महंगाई भी खैर इमरान खान साहब को पता है कि हो चुकी हुई है। तकरीबन अल्लाह का शुक्र है, जब घर अच्छा चल जाता था और खा भी लेते थे तो बच्चे भी जाते थे, और बच्चे भी साथ हेल्प आउट कर लेते थे? नहीं, बच्चे तो पढ़ते हैं मेरे, उनको मैंने पढ़ाई से नहीं हटाया। और अब क्या कंडीशन है घर की? तो बस चल रहा है जिस तरह अल्लाह ताला। हमने तो अगर आज ये हुकूमत ऐलान कर दे कि जनाब ठीक है लाहौर में पाबंदी हट रही है, आप उड़ाएं, केमिकल इस्तेमाल ना करें, ये तो क्या आपका रोजगार? हमें तो कानून साजी करके, जो से हमारे जज बैठे में, ये कानून साजी करें और करके और ये कारोबार खोलें। बसंत तो होती रहेगी, इनके अंदर ये बताया गया ये कबाहत है, ये डोर, ये गुड्डी, ये फलाना चीज़, ये गलत है ना, ये ख़त्म करें। मुझे ये बताएं, एक बंदा जब हमारे मुल्क में हालात ये है कि बेरोज़गार होता है तो हमारे यहाँ पे लोग, मैं कहना नहीं चाहती लेकिन खुदकुशियों पे उतर आते हैं। बड़ा मुश्किल वक्त होता है जब कारोबार नहीं है। आपका कारोबार बंद हुआ, शदीद मुतासर हो गया। हाँ जी। तो इस पे आपने कोई कभी दिल बर्दाश्त तो हुए? हमारा जो फेस्टिवल खोलो, ये इंडिया ने इसको हमारे से हाईजैक कर ली हुई है इंडिया ने। अब ये देखो, एक मेरा लड़का है, उसको अंडर पास नीचे डोर फिर गई हाथ पे, वो नीचे कैसे चली गई? वो नीचे कैसे चली गई? तो कोई भी काम होता है ना। अब ये देखो, हुकूमत को हटाने के लिए क्या क्या कर रहे हैं ना। हम कह रहे हैं हमें इनसे कोई दिलचस्पी नहीं, हमारा कारोबार खोलो, कानून साजी करो। ये अगर इमरान खान साहब खोल देंगे ना, यकीन करो, ये 50 लाख कह रहे हैं ना, 50 लाख नौकरियां मिल गई। हाँ, और रेवेन्यू जनरेट होगा। अस्सलाम वालेकुम। हमें बात करनी है ऐसी एक चीज़ की जिससे हमें पता है कि जनाब हमें खुशी मिल रही है। और खुशी ये होता था कि मैं अपना छोटा सा बचपन का किस्सा शेयर कर लेती हूँ आपके सभी नाज़रीन। मुझे याद है कि हमारे छतों पर बारबेक्यू हो रहा है, फ्रूट्स कट रहे हैं, फेस्टिवल हो, वो भो काटा की आवाज़ें वो गूंजती थी ना, वो हमें पता ही नहीं है, मामे और चाचे लगे हुए कट रही है और हम लोग यहाँ इतनी खुशी होती थी कि गरीब आदमी, ये एक वाहिद हमारा फेस्टिवल है जो अमीर आदमी की जेब से पैसा ट्रांसफ़र होता है गरीब आदमी को। ये शायद अगर कोई हमारा कोई वज़ीर या कोई ऐसा अमीर होता तो शायद ये काम इतना जल्दी बंद ना होता या इतनी देर बंद ना रहता। मगर ये देखें कि मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे फ्रूट नहीं मिलता, जब बसंतों के दिन होते हैं फ्रूट नहीं मिलता, यहाँ पे गोश्त नहीं मिलता। यहाँ पे जो एक दिन हमारे पास एक आदमी आया जो वो ब्लेड तेज़ करता था, वो हमें कहता है बसंत कब खुलेगी। हमने कहा कि चाचा तुम्हारा तो काम ही नहीं बसंत का, तो तुम क्यों पूछ रहे हो? कहते मैं रात को जो ये शतीर
बनाते हैं ना, वो तेज करता हूँ तो मुझे 200-300 रुपए मिल जाते हैं। अच्छा, यानी बसंत के दिनों में? हाँ, वो तेज करता हूँ तो वो भी मुझे मिल जाते हैं। तो एक पिकअप वाला आ गया, वो कहता है यार मैं एक जोड़ी पतंगों की गुलबर्ग छोड़ने के लिए गया था तो मुझे 1500 रुपये दिए थे उन्होंने। यानी गरीब आदमी जो है वो अमीर आदमी की जेब से निकल के वो पैसे खाता है। ये चरखी भी बैन कर दी है। ये देखें धागा बनाने वाले, ये बांस वाले, ये 22 आदमी रोटी खाते हैं फैमिलीज, तो फिर ये 1 रुपए की गुड़ी को तुनका लगता है। तो हम बचपन के, हम अंदरूनी शहर के रहने वाले हैं, हमारे तो खून में ये है जो चीज़ है। हमने छोटे होते देखा है, पहले सुबह सुबह बसंत होती थी, शहरी के टाइम चढ़ने तो शाम को ख़त्म हो जाए मगर बिल्कुल। तो ये चीज़ हमने देखी, इतनी खुशी देखी। अब मेरा एक बेटा है, 4.5 साल उसकी उम्र है, तो वो मुझे एक ला के ना वो लफाफा देता है, कहता है दोनों तरफ बांध दो, मैं लटक गया। अब उसको किसने बताया गुड्डी का? उनके खून में है। तो ये अभी भी होता है, हमें इतनी खुशी होती है, खाने पकवान पकते थे। ये जो आपने फॉर्मूला बताया ना, मैं इसको इमेजिन कर रही हूँ मैं बाहर कि आपने कहा है कि जो गरीबों की जेब में पैसा जाता है अमीरों से निकल के, तो इमरान खान साहब को उन्होंने फॉर्मूला बता दी। इमरान खान साहब आपकी आधी मुश्किल तो उन्होंने हल कर दी है कि अगर आप फेस्टिवल खोल देते हैं इनको तो नौकरी, गरीब नहीं रहेगा उस 10 लाख आदमी को एक दिन में नौकरी मिलती। बड़ी अच्छी बात है। अब मैं आगे आज आपसे भी गुफ्तगू हो जाए, ये एक बड़ी अच्छी बात है कि हम जब रोजगार और बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, तो जब हम ऐसे फेस्टिवल्स जो आम आदमी की एक्सेस में, सारे गुड्डी किसी अमीर ने भी उड़ानी है और गुड्डी किसी गरीब के भी बच्चे ने उड़ानी है, तो गुड्डी है, मतलब वो तो शौक है, फेस्टिवल है। और फिर इसकी मैंने देखा तैयारियां की जाती थी बाकायदा कि फेस्टिवल आने वाला है और जिस दिन बसंत होनी है उस दिन पेचे लगेंगे और हमने गुड़ियाँ काटनी है, और फिर वो सारा फेस्टिवल की तैयारियां शुरू। बच्चे स्कूल से आते ही बैग छोड़ा ऊपर छत पे चले गए, अम्मा नीचे बोल रही हैं, ये अब नहीं है। कितनी डिसअपॉइंटमेंट है। ये जो नौजवानों का नारा लगा के हुकूमत आई है ना, ये नौजवानों को क्या दे रही है? एक सिर्फ मोबाइल और नशा। इसकी बिल्कुल भी तवज्जो नहीं है इस गवर्नमेंट की कि लोगों को रोजगार दें। ये पतंग में क्या बात थी? एक गर्दन कटी। इमरान खान साहब ने तो पाबंदी नहीं लगाई ना। पाबंदी तो तो शहबाज शरीफ साहब के दौर में लगी है, आप तो उनको कोसे। तो देखें, मेरी बात सुने, शहबाज शरीफ ने ये पाबंदी लगाई तो उसी को, पाबंदी को मेंटेन तो इस गवर्नमेंट ने रखा ना। 3 साल हो गए ये आए, इन्होंने सोचा है, स्टेक होल्डर को इन्होंने बुलाया, बुला के गुफ्तगू की है। नहीं, आप लोगों ने कोशिश की कि आप एसोसिएशन को लेकर जाएं, उनके हेड को लेकर जाएं, आप जाएं वज़ीर आला के दरवाजे पे और कहिए जी हमें मुलाकात करनी है। देखिए जनाब, 5 से 6 मेंबर हैं इनके, सूबाई मेंबर लाहौर में, वो हमारी बात नहीं सुनते, तो ये क्या करेंगे? अच्छा, ये कितना आयरॉनिक है, ये कितना गलत है कि आपके यहाँ पर वज़ीर आला हाउस भी मौजूद है, गवर्नर हाउस भी मौजूद है, और चूँकि आपने बोला कि पीटीआई की हुकूमत है, पीटीआई के जो चेयरमैन हैं और मौजूदा वज़ीर आज़म हैं वो खुद इस चीज़ के बड़े हामी हैं, तो ये कितना अजीब लगता है कि सब कुछ होने के बावजूद आपकी सुनवाई नहीं है। यहाँ पर एक ही शहर में है लेकिन बसंत पे बात कोई नहीं कर रहा। वजह ये है कि ये कारोबार गरीबों का था, इसमें अगर कोई इन्वॉल्व होते अमीर लोग तो ये कारोबार जो है ना जल्दी सुनवाई होती। गरीबों की कौन सुनता है? ये इस गवर्नमेंट में इतनी क्वालिटी है ही नहीं। ठीक है। मैम, इसका ये है कि हुकूमत जो है सबसे पहले वो जो है बीच में आके इम्प्लीमेंट कराए हमारे साथ, जो कानून लॉ ऑर्डर बने हुए हैं हुकूमत ने दिए हैं, कुछ हमने दिए हैं, कोई जो हमने पेश किए हैं सारी, ये जो हमारे हैं शेख साहब इन्होंने दिए हैं काफ़ी। साथ ये है कि ऑर्डर कोर्ट से भी लिया हुआ है, उसको रिवाइवल कराने के लिए उनको चाहिए कि खुद जो है नज़रसानी की जाए, ये नहीं कि उसको बंद कर दिया जाए कि जो है गरीब जो है बेचारा वो तंग हो जाए। खुशियों का त्यौहार था जी, छतें सारी थी, वो रंगीन होती थी, लोग कपड़े एक तरह के डालते थे, येलो ढोल बजते थे, भंगड़े होते थे। मैम, इन्होंने सारा कुछ बंद कर दिया। हमने बचपन से यही चीज़ जो है देखी है। नशे से ये बहुत अच्छा शौक था, गरीब भी इसके अंदर इन्वॉल्व होता था, अमीर भी होता था, इकट्ठा ये कोई बराबरी रहती थी दोनों की। उसमें यह है कि इमरान खान साहब आए, हमने वोट पीटीआई को इसलिए ही डाले थे कि नून से ये हुआ नहीं, तो नून ने हमें हर दफ़ा जो है शहबाज शरीफ साहब ने यही कहा जिस दफ़ा लाजमी होगी हम उनको वोट देते गए। खीर हमसे थक चुके थे तो हमने पीटीआई को आगे आके सपोर्ट की, जिसकी वजह से आज इमरान खान साहब जो है वो अपनी सीट पे आके बैठ चुके हैं। अब उन्होंने भी हमारे साथ यही किया है कि जैसे ही हम उनको लेके आए, पूरी पीटीआई को हमने लाहौर ने सपोर्ट दी इसी वजह से, ताकि हमारी खुशियाँ हमें लाहौर का जो नाम था, कल्चर था, फेस्टिवल था, वो हमें वापस मिले। तो इन्होंने आगे उस पर भी अब दोबारा खुद ही मोहर लगा दी। ठीक, इसको रिवाइव कैसे किया जा सकता है लाहौर शहर में? इसको वापस कैसे आबाद किया जा सकता है? इस फेस्टिवल को कोई हल नजर आता है? हाल तो यही है, जैसे ये सब अहबाब बता रहे हैं, हाल तो ये है इसका कुछ किया जाए, ठीक है ना। अब गवर्नमेंट हमारा साथ नहीं देती, हम क्या करें?
मैं अपनी बात करता हूँ, मैं 2 मरतबा इंग्लैंड गया हूँ, वहाँ से छोड़ के आ गया हूँ। अच्छा। सिर्फ इस शौक की खातर कि मेरा शौक भी है और दैट इज़ बिजनेस आल्सो, ठीक है ना। मैंने लास्ट टाइम जब ये हुई ना, मैंने अपने बच्चों का, बीवी का जेवर बेच के जब 8-9 हज़ार रुपये तोला था, तकरीबन 30 तोले के करीब। ये नून लीग के दौर की बात कर रहे थे, जब उन्होंने चंदा मांगा मैं आप लोगों को, उससे पहले की। तो वो मैंने वो जेवर बेच के मैंने भी गुड्डी डोर का काम किया, अच्छा, बकायदा बिजनेस स्टार्ट किया। हाँ, लेकिन वो बैन लग गया। मेरा 30 तोले की, अब क्या वैल्यू उसकी, अब आप काउंट करें, बड़ा नुकसान है, ठीक है ना। वो सारा मेरा चीज़ें ज़ाया हो गई। अलावा जी इसके बाद ये है कि अगर गवर्नमेंट चाहे ना, तो ये जैसे सब दोस्त साहब बता रहे हैं, ये वो बिज़नेस है जिसमें आप सिर्फ गवर्नमेंट ने हमें इजाज़त देनी है, गवर्नमेंट ने सिर्फ इजाज़त देनी है। कोई बंदा गवर्नमेंट से लोन नहीं लेगा, सिर्फ हमें इजाज़त दे दे कि आपने ये करना है। तकरीबन 40 to 50 लाख बंदा एक हफ्ते में, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ, एक हफ्ते में 40 से 50 लाख बंदा बस रोजगार हो जाएगा और फिर रेवेन्यू जनरेट होगा, बकायदा प्लस में जाएगा। कोई बंदा ये नहीं कहेगा कि मैं गवर्नमेंट से ये लोन ले रहा हूँ, पैसे ले रहा हूँ, ये मैं खुद ही करूँगा। ये सब दोस्त साहब आप करेंगे, लेकिन बस आपको इजाज़त चाहिए। सर इजाज़त चाहिए। लेकिन चंद एक बंदे हैं, वो कहते हैं रोटेड एप्पल है हमारे में, रोटेड एप्पल है, जो ये मोटी रोड बनाते हैं, जिसकी वजह से ये सारा शौक ख़राब हो गया है। जो ये साने होते हैं, एक्सीडेंट होते हैं, ठीक है ना। तो सिर्फ उन 2-3 अहबाब जो है ना, जो गंदे अंडे हैं, उनको पकड़ना है। और उनको आपने, मैं बताऊं आपको, उन्होंने, आप लोगों ने ही उनको पॉइंट आउट कराना है। मैं सर आपसे पूछना चाहूँगी सर, मैंने अभी ये सुना है कि जी ख़वातीन भी इस कारोबार में इन्वॉल्व होती थी। घर में बैठ के ख़वातीन छोटी छोटी गुड़ियाँ बना ली और छोटे छोटे से पिनिया जो होती थी वो बना लिए, ठीक है। फिर जब फेस्टिवल स्टार्ट होता था तो अक्सर लोगों को, ज़ाहिर बात है, वो यहाँ से ख़वातीन, क्योंकि अंदरून शहर का माहौल बड़ा डिफरेंट होता है, आप किसी के घर भी चले जाते हैं, कुछ भी पका हुआ है खा लिया और फेस्टिवल स्टार्ट हो गया। तो ये चीज़ क्यों ख़त्म हो गई? हमारी तो ख़वातीन के लिए भी ये एंटरटेनमेंट का एक फेस्टिवल था और फिर वो भी ख़त्म हो गया। बेटे बात पता क्या है, ये एक ऐसा हेल्दी एक्टिविटी है जिससे लोग फ्रेश रहते हैं। जब हम पतंग उड़ाते हैं ना, तो जाके 1 मील आगे उतारते हैं ना, इस तरह एक्सरसाइज करते हैं, तो बंदे के बाजू फ्रेश रहते हैं, बंदा हेल्दी रहता है। तो जब बंदा एक्सरसाइज ही नहीं करेगा, इसको एक माफिया की नज़र कर देगा। मोटी डोरें बेचने वाले बेच रहे हैं, कंटेनरों के कंटेनर का बिक रहे हैं, मजदूर आदमी बिक रहे हैं। हाँ जी, गुड़ियाँ बनाने वाले मर रहे हैं। लाहौर में तो हो नहीं रही। मैं आपको, मेरा बेटा, मेरी बात सुन ले, मैं अगर गलत बयानी करूँ ना, तो ये अल्लाह पाक भी देख रहा है और मैं इंसान भी सुन रहे हैं। ये इनमें से ना, सवाए वो मेरे मोहतरम है, उस्ताद है बड़े, इनके अलावा ये सब बंदे कह रहे हैं मेरे से गुड़ियाँ लेके नहीं बेचते थे। मेरी एक ऐसी फैक्ट्री थी जो आज बेकार हो गई है। 5 लड़कियाँ और एक माँ मेरे पास काम करती थी। गुलशन हावी में मेरी फैक्ट्री है, लोहारी का मैं रहने वाला हूँ। मेरा कोई ये ख़ानदानी शौक़ नहीं था, मुझे पतंगबाजी का शौक़ था। उस्ताद जी के पास जाके बैठा रहता था, मुझे कहते तू बड़े गौर से देखता है। खैर इस शौक़ ने ना 35 साल पहले जब मैंने ग्रेजुएशन की, मैं ग्रेजुएट हूँ और हेले कॉलेज से मैंने बीकॉम किया था, तो मैंने ये शौक़ में ये काम सीखा। शेख साहब को पूछ लें, ये मेरे से पतंगे नहीं लाते रहे, ये भाई खड़े हैं सब, ये सब मेरे से लेके अपना रोज़गार कमाते थे। आपका कारोबार शदीद मुतासर हुआ है? मेरा कारोबार इतना शदीद मुतासर हुआ है कि अभी सिर्फ समझ लें, मेरी बहन, मेरी बेटी, मेरी एक बेटी डॉक्टर बन रही है जो मेरे साथ काम करती है। मेरी एक बेटी छोटी कल रो रही थी कि पापा मैंने FSC के पेपर देने, आपने मेरी फ़ीस नहीं जमा कराई। मैंने अपनी बेटी की छोटी की जाके 10,000 रुपये की बालियाँ बेच के उसकी 3,000 रुपया फ़ीस जमा करवा के आया हूँ। ये बड़ी आर्नी है, ठीक है। ये देखें मेरे ये हाथ, मुझे ये बता दें, आपने बड़ी अच्छी बात की, मैं ऑन एयर मीडिया पे सबके सामने खुली बात कर रहा हूँ। आप ये अंदाज़ा कर लें, ये मैं मुखबरियाँ कर करके मेरे हाथ टेढ़े हुए हैं, या मेरे हाथ लोगों को पकड़वा के, या मेहनत कर करके ये मेरी उंगलियां टेढ़ी हो गई हैं काम करते करते। ठीक है, मैं बूढ़ा हो गया हूँ। मेरा बेटा बात ये है कि ये एक ऐसा कारोबार है जिससे 20 लोग, मैं अकेला 1,000 गुड्डा मेरा एक दिन बनता था, और पूरे लाहौर में लोग मेरे से, कोई कस्टमर खाली जाता, मेरे घर के बाहर इतनी दुनिया होती थी बसंत नाइट में, मैं लोगों को सप्लाई पूरी कर सकता ही नहीं था। मैं ये बड़ा दुख समझ सकती हूँ। क्या ये हर बंदे की अपनी दुख की कहानी है, जाहिर है हर बंदा मुंसलिक है कारोबार से। हुकूमत ने या पिछली नलायक हुकूमत ने इसके बारे कोई गौर नहीं किया। देखो एक छोटा ही ना बच्चा से ना, वो अपने गुड्डी खुली दी सी ना, ते अपने घर ही हुंदा सी, अपनी छत ते हुंदा सी, ते अपनी छत ते उड़ांदा सी, माँ प्यो दी नज़र च हुंदा सी। हुण बच्चा सुबह मेरे नाल
कोई हुकूमत का बंदा मेरे नाल आवे, मैं लैके चलना है कि बच्चा बिलेट वाले कोल या किसी किसी गलत जगह से बढ़िया था। अगर एक पसंद करा दे ना तो 50 लाख आदमी ने रोटी दे सकती है। और 1.5 करोड़ का आवाम नाल वादा किया इमरान खान साहब ने, तो 50 लाख आदमी ने रोटी मिल गई तो बेरोज़गारी भी खत्म होंदी है। असी तो 20 दफ़ा क्या है कि सानू तुसी एक बंदे नूं रोंदे जे कि जी एक बंदा साडा डोर नाल मर गया, बाकी ਜਿਹੜੇ रोज़ाना 1122 वालिਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ रोज़ाना ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ नहीं ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ गौर आंदा, सिर्फ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈ कि डोर वाला एक डोर वाला मर गया। अच्छा, ये कैसे फेस्टिवल लाहौर में वापस कैसे आ सकता है? कोई सजेशन दे दो हुकूमत को। नहीं है कि हुकूमत और बारे गौर करे। जे हुकूमत ने कह ही दिता है कि जी नहीं, जिमें पहलों नलैक हुकूमत से कि जिन्हों ने कहा है कि जी कुछ नहीं, उन्होंने सिर्फ शहबाज शरीफ ने अपनी कसम खाती दी सी कि मैं इस लाहौर दे विच बसंत नहीं होने देना। राना सनाउल्ला वजीर कानून और ये शहर अज दिन तक साबित करे सानू, मैं अपनी गर्दन वढ़ के और सड़क से सुट देवांगा कि जो कहे कि जी मेरे फैसलाबाद अज दिन तक बसंत नहीं हुई। इन्ने साल भी पाबंदी रही है। सऊदी अरब जिथे गर्दन कट्टी जाती है उत्थे बसंत होंदी पई है, कैनेडा बसंत होंदी पई है, हर जगह से बसंत यूएसए में बकायदा बहुत बड़ा एक फेस्टिवल होता है। और मैं यू विल बी एस्टॉनिश्ड टू नो दैट कि वहाँ पर बहुत बड़े बड़े फ्लायर्स फाइटर्स वहाँ पर आते हैं और मुख्तलिफ इसको नाम दिए जाते हैं। एक बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है। कैलिफोर्निया चले जाएं आप, इधर तो चले जाएं आप, ना दूर जाएं आप, कतर चले जाएं, कुवैत में बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है। तो सारा कुछ अगर यहाँ से जा रहा है तो फिर जो जिनकी ये जिनका फेस्टिवल है, जिनका घर है, जिन्होंने इंट्रोड्यूस कराया, जिनकी वजह से ये पूरी दुनिया में मकबूल है, ये तो ऐसा ही है जनाब कि इंग्लैंड का क्रिकेट है और क्रिकेट इंग्लैंड में बंद हो जाए और बाकी पूरी दुनिया में क्रिकेट खेला जाए, तो अफसोस तो होगा। अफसोस ये है, पंजाबी में करूँगा। जरूर जरूर। चंद आदमी है जो खराबियत पैदा कर रहे हैं, ठीक है, लाखों आदमी को रोज़गार है। और मसला ये है हुकूमत जो है ना बैठ के शेख साहब को, हमारे जितने दोस्त हैं इसमें मुलव्वस हैं, कब बुलाए ही नहीं, ना बुला के कोई बात सुनी है, ना हमारे पे उन्होंने कोई रोशनी डाली है। सिर्फ एक ही बात है, पाबंदी पाबंदी पाबंदी। इसका हल भी है। इसका हल ये है, बरीक डोर, चरखी बहन है, 1.5 तवा गुड़ा, 60 की पतंग, इसके साथ कोई हादसा नहीं होगा। कहते हैं जी मेरी बात सुने, डोर फिरती है, हमारे भी बच्चे हैं वो, लेकिन तवज्जो दें, बुलाएं, बैठ के सुने। करना नहीं करना, करना नहीं करना वो लैद की है, लेकिन बुला के कोई इंसान पाकिस्तान के नाते सुनता तो है। अच्छा, ना मुझे एक चीज़ और बताएं, मुझे ये कहना नहीं चाहिए लेकिन अब मुझे कहना पड़ा है क्योंकि ये हकीकत है और हकीकत से भागना नहीं चाहिए जी। मैंने देखा है कि जनाब कि जहाँ पर गुड्डी उड़ रही है पुलिस वाले आए हैं जी, और वो बच्चा भी गया जी, और वालिद को भी पकड़ लिया। अच्छा, ये होना ये चाहिए था कि वो अगर उसको चेक करें क्या वो डोर जो इस्तेमाल कर रहा है वो केमिकल वाली है, अगर वो केमिकल वाली नहीं है तो उसे पकड़ना नहीं चाहिए जी। तो फेस्टिवल तो हेल्दी एक्टिविटी है, तो क्या आप ब्लैकमेल होते हैं ऐसे? सारे पुलिस वाले ऐसे नहीं होते, लेकिन कुछ चंद एक लोगों के हाथों। सारे पुलिस वाले गलत नहीं है, चंद लोग गलत हैं, जैसे आप लोगों में चंद लोग गलत हैं, जो चंद आदमी हमारे में, सब नहीं है। गोड़ में चाहे ना अड्डे है ना, अड्डे डोर लगती है, पेपर दे दें, जो मोटी डोर लगाएगा 6 महीने के लिए उसको कैद है, जमानत नहीं है। मोटी डोर दुकान से पकड़ी है, दुकान सील, केमिकल सब कुछ बना हुआ है, मौजूद है सर। गवर्नमेंट चाहे तो सब कुछ हो सकता है। आप कह रहे बैठ के सारी बातचीत कर। हाँ जी, अभी आपने ना जो बात की है ना जी पुलिस की, कि वो आगे चेक करती है, ये रियासती दहशत गर्दी में आता है। अभी बात हो रही थी इमरान खान साहब को, ज़ाहिर इमरान साहब इस वक्त वज़ीर आज़म हैं, उनको इनिशिएट लेना चाहिए, लेकिन अगर सारे काम इमरान खान ने करने हैं तो ये पंजाब हुकूमत किस मर्ज़ की दुआ है? ये हमारे जो अपना MP MN हैं लाहौर शहर के, ये किस मर्ज़ की दुआ हैं? ये इनको नज़र नहीं आता कि लाहौर शहर का कल्चर है, लाहौर शहर का रोज़गार है, जहाँ से लाखों लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। आज जो पतंगबाजी पेशावर में बन रही है ना,
वो सारी लाहौर में बनती थी। आखिरी चूँकि चंद मिनट रह गए हैं, मुझे इसको वाइंड अप भी करना है, तो आप क्या पैगाम क्या देंगे हुकूमत को? हुकूमत को पैगाम आ रहा ये है कि इस मसले को बड़ा संजीदगी से देखे। ये लोगों के रोज़गार के अलावा ये जराइम में भी कमी होगी। जब बच्चे अपने तवज्जो कर लेंगे, काइट फ्लैग में बनाने वाले अपने कारोबार में लग जाएंगे, तो इंशाअल्लाह ताला रोज़गार के साथ साथ ये जराइम में भी बड़ी हद तक आप कमी आ जाएगी। आप क्या पैगाम देंगे? मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार साहब रिक्वेस्ट करूँगा कि वो प्राइम मिनिस्टर साहब को SOPs हमारे से लेके बना के दें, मोटी डोर पे पाबंदी लगाएं, ताकि हम ये जो गरीबों का, मज़दूरों का रोज़गार पेशावर चला गया, हम अपने बच्चों के लिए किस तरह रोज़ी कमा के लाते हैं ये हम ही जानते हैं। महीना महीना घर से बाहर रहते हैं और फिर भी हमें इतना डिस्करेज किया जाता है। आप क्या पैगाम देंगे आखिर में? मेरा यही पैगाम है गवर्नमेंट से कि बराए मेहरबानी इसको बिल्कुल संजीदगी के साथ सोचें और इस कारोबार को हमारे साथ बैठें और कारोबार को करें। ठीक है, आप जनाब एक लाइन में मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि जो कानून बना हुआ है सिर्फ उसको इम्प्लीमेंट करा दिया जाए, जो सेफ काइट फ्लाइंग जो है वो। आप भी यही चाहते हैं? कहना देखो कि इन्होंने कारोबार बंद किया, शेख सलीम साहब ने उन्होंने दिल का अटैक होया, लाला बिल्लू इन्हों दिल का अटैक होया, मैंने दिल की तकलीफ हो गई। साढ़े को इन्ने पैसे नहीं है कि असी अपना इलाज करा सकीए। असी लोगों को खरैतां देंदे सी, लोग साढ़े को आके खरैत लैंदे, बसंत नंगी है जी जो तुसी कोई साड़ी मदद कर दिओ, साड़ी बच्ची का विआह है या कोई किस तरह, तो हुण असी एहसास चाहते हैं कि कोई सानू खरैत देवे। गवर्नमेंट को नौकरियां जो है ना 50 लाख, फिर मैं कह रहा हूँ वो आप लोग दे देंगे? ये बिल्कुल हम देंगे, ये हम लोग देंगे। 50 लाख बंदा बरसरे रोजगार आ जाएगा। कोई बंदा गवर्नमेंट से लोन नहीं लेगा। ठीक है, आप जनाब। आज तक गवर्नमेंट ने हमें बुला के नहीं पूछा कि आपका काम क्यों बंद किया। मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ गवर्नमेंट से कि कम अज़ कम इतने सालों के बाद एक दफ़ा तो हमें बुला के पूछे बैठ के कि क्या चाहिए, कैसे होना चाहिए, कैसे नहीं, तो उसका हल 1 मिनट में निकल आए। इमरान खान साहब से सिर्फ एक ही अपील है हमारी, जो हमारा मतलब रोज़गार है वो हमें दोबारा लौटाया जाए। जो उन्होंने 1 करोड़ नौकरियों की वादा किया हुआ है ना, वो अगर इस फेस्टिवल को खोल देना, ये फेस्टिवल जो है ना ये हमारे लिए समझ लें रोज़गार है, ये हमारी ज़िंदगी भर का रोज़गार है। और रही बात उसकी, अगर ये हमारा रोज़गार खोलें, समझ लें हमें हमारी नौकरियाँ और हमारा रोज़गार हमें मिल गया। और जो लोग भी इसी चीज़ के ऊपर जो उनसे सियासत करने में लगे हुए हैं, तो लिहाजा ये ज़्यादती दरअसल हमारे साथ ज़्यादती होने में लगी हुई है। तो हम लोग इसे काइंडली यही रिक्वेस्ट करेंगे, बराए मेहरबानी हमारा रोज़गार हमें दोबारा वापस दिया। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप लोगों ने वक्त दिया। ये वो गुड्डी है जो पूरी दुनिया में आप देखते हैं, काइट फ्लायर्स, फाइटर्स और पता नहीं कौन कौन से फेस्टिवल्स होते हैं। कहना सिर्फ ये है कि ज़रा सोचना, इस बात पर गौर व करना है कि स्पेन में बुल रेस होती है, आपने देखा बुल फेस्टिवल होता है, तो वहाँ पर लोग जाते हैं, अपनी माँ पे जाते हैं, अपनी ख्वाहिश पे, मंशा पे जाते हैं, लोग मरते भी हैं। क्या वो फेस्टिवल बंद हो जाता है? नहीं। कई लोग कार रेसिंग में मर जाते हैं, क्या कार रेसिंग पे पाबंदी लग जाती है? कई लोग बॉक्सिंग में मरते हैं, कई लोग पहाड़ों की चोटियाँ सर करने में अपनी जान दे देते हैं। तो क्या उस चीज़ पर, उस एक्टिविटी पर पाबंदी लगती है? नहीं लगती है। ये वाहिद शहर है जहाँ पर रंगों पर पाबंदी लगी है, जहाँ पर बो काटा की आवाज़ों पर पाबंदी लगी है, जहाँ पर बच्चों के चेहरों पर मुस्कुराहटों पर पाबंदी लगी है, जहाँ पर लाखों लोगों के रोज़गार पर शबखून मारा गया है। तो हुकूमत इंसाफ की है, उम्मीद है कि शायद इनके साथ भी इंसाफ होगा और हमारा फेस्टिवल हमें वापस मिल जाएगा। फरवा वहीद को ज़बान खल्क से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।